खड़ा होना चाहिए। 100 दिन का कार्यक्रम है आपका। अगर अध्यक्ष जी आपने 60 दिन में से पूरा कर दिया तो आप काबिल हो, वरना तो फिर बेकार है। हर बूथ पर आपके खड़ा होना चाहिए और हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा। उसे मुजफ्फर ने इतना बड़ा पोता बनवा के दिया था। हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए। और अब तो आपके पास ताकत है भाई। बहुत दिन से सूखे में थी कांग्रेस, अब तो गीले में खड़े तुम। अब तो सूखे में नहीं खड़े। एक विधायक फ्री का साथ दिया बिरना में, एक के साथ एक फ्री है। हाँ, साथ के साथ ही होंगे पंडित जी, साथ के साथ ही होंगे। कांग्रेसी होंगे, साथ के साथ होंगे। ये 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा। कम से कम सहारनपुर में तो चलता ही नहीं। मुझे आपका पता नहीं, सहारनपुर में नहीं चलेगा। बहुत हो गया तमाशा। वोट हमारी मुखालफत करेंगे। हमें इमरान मसूद प्रियंका गांधी की वजह से जीता। किसी को मुखालफत दूर कर ले भैया। और इमरान मसूद प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट है। राहुल गांधी के नाम पर जीता, प्रियंका गांधी आई थी तब जीता। तो ये किसी को मुखालफत नहीं पालना चाहिए कि मैं किसी की बैसाखी में हूं, मैं किसी की बैसाखी में नहीं हूं भैया। और जो हमारे साथी कमजोरी का एहसास कर रहे हैं वो भी दूर कर लो अपनी कमजोरी भाई। हमारे बिना काम नहीं चलेगा किसी का भी। शिलाजीत देनी पड़ेगी, शिलाजीत देनी पड़ेगी। कपिल साहब अब तो आप देखते रहो तमाशा होगा कैसे। अभी इन्होंने ये भी समझ रखा था डुगडुगी सी बज रही है, वैसी बज रही क्या? ऐसे नहीं बज रही। ये संगठन संगठन का जो कार्यक्रम हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है हर जगह। और एक बात और सुन रहे भाई, अध्यक्ष जी दोनों का दूसरा का अध्यक्ष हो रहा। मैं तुम्हारी वजह से मैं गाली खाऊं, ये बढ़िया बात नहीं है यार। ना ना, ये बढ़िया बात नहीं है। हर चीज राहुल गांधी वॉच कर रहे हैं, हर चीज। आपकी एक एक मीटिंग राहुल गांधी देख रहे हैं और पूरा बाकायदा रजिस्टर बनता है। आपकी एब्सेंट ही मेरे में फोन आ गया। ये बढ़िया बात नहीं है। आप लोगों को हर जगह पर खड़ा होना पड़ेगा जहां आपको बुलाया जा रहा है। गुजरात का ऑब्जर्वर बनाया था, मैं भी क्या था, 6 फोन आए वहां से। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगा बहुत सब चीजों के रजिस्टर देख रहे हैं। अच्छा, 2 रजिस्टर पे मैं भी हूं तो मुझे पता है कहां रजिस्टर देखे जा रहे हैं। 2 रजिस्टर मेरे पास भी हैं पार्लियामेंट के। मैंने कहा अच्छा काम मुंशीगिरी का पकड़ा दिया, ये तो काम मेरा था ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो राहुल जी की सोच है पार्टी जड़ों तक पहुंच रही है। गुजरात में मैं चला गया, पार्टी के लिए लोग चलने को तैयार। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है वहां पे? मेरे को तो बहुत खतरनाक इलाका। वहां एक कंपनी चला रही है, सब पार्टियों एक कंपनी चला रही है। एक बेचारा मिल गया मुझे, मेरे जैसे लड़ने वाला। मेरे भाई बढ़ जाएगा ये तो। वो जंगजू था बिल्कुल, डटा खड़ा, उसका नाश ही कर दिया उन्होंने। उसका नाश ही कर दिया। लेकिन वो कह रहा है कि बर्बाद हो जाऊंगा, चलूंगा जरूर। डटा खड़ा है। तो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लिए मरना जानते हैं, मिटना जानते हैं। कांग्रेस सिर्फ पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है और वो विचारधारा ही देश को आगे ले जा सकती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब ये संगठन सर्जन का आपका कार्यक्रम है। आपके नया पंचायत अध्यक्ष शहर में कैसे बैठा पार्ट आपने? वार्ड के हिसाब से बना रहे वार्ड के आपके अध्यक्ष 70 के 70 वार्ड के अध्यक्ष बना दीजिए। कहीं किसी को किसी से लड़ाओ, किसी को किसी से लड़ाओ, बस नफरत फैलाओ। और नफरत से भैया घर नहीं चलता, देश तो क्या चलेगा? अपना घर देख लो, अगर झगड़ा हो जा भाई से, रातों नींद नहीं आती ना, बैटरी क्या हार्ड होगी, इस राग का करेगा। तो जब देश क्या अपने आप तो अपना आप तो सारे चले जा। आज मैं देख रहा था पवन खेड़ा जी का, सुप्रिया चिन्ह का, उन्होंने दे रखे थे उसने कहा निशान पाकिस्तान किस किस। जो दलितों के बीच में कांग्रेस के बारे में दुष्प्रचार किया गया। अब एक बात ही सवाल पूछना है, आप एक बात बताओ, आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने। नौकरी किसने दी? कांग्रेस ने। संविदा किसने शुरू करी? इन्होंने। नौकरी किसने खाई? इन्होंने। और बुरे हम, वाह भाई वाह। पट्टे किसने दिए? कांग्रेस ने। जमीनों का मालिकाना बना करके आपको दे दिया और हम बुरे। मकानों का इंदिरा आवास योजना किसने शुरू करी? कांग्रेस ने।
अरे देने वाली कांग्रेस है, गाली खाने वाली भी कांग्रेस। एक है बलूअत की सरकार में, मुस्लिम लीग की सरकार में, और बीजेपी का प्रवक्ता घूम गया था, मैंने कहा जवाब दे। अरे सरकार तुम बनाओगे, फ्रंटियर में किसने सरकार बनाई? सिंध के अंदर मुख्यमंत्री तुम्हारा किसने बनाया? मुस्लिम लीग ने बनवाया था तुम्हारा मुख्यमंत्री। सबसे पहले द्विराष्ट्र की थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? इन दोनों ने दी थी, जिसके ऊपर 1939 के अंदर लाहौर एजुकेशन के अंदर ये प्रस्ताव पास हुआ था। अरे हमने तो विरोध किया पहले दिन से, देश का बंटवारा किया तुमने है? और गुनाहगार हम 70 साल में जितना किया था सब निपटा दिया तुमने है? गुनाहगार हम। तुमने क्या किया ये बताओ ना। 70 साल में तुमने 10 साल बैठ करके बटन भेज दिया अमेरिका में। अगर हमारा बटन तो हमारे पास था, यहीं से दबाते यही दबेगा, नहीं कहीं नहीं जाता। तुम्हारा बटन चला गया अमेरिका में, हमारे से सवाल पूछ रहे। साइन करके रख रखी भाई, तो आगे बढ़ के फटाफट पढ़ा दो, किसी को वेट ना करना, इंतजार ना करना पड़ेगा। और मैं चाह रहा कि मैं यहाँ भी दे दूंगा चिट्ठी साइन करके, मैं पढ़ाते रहो, क्योंकि मेरी चिट्ठी को इग्नोर करना बहुत भारी काम है, ये बात क्योंकि अगर आप बता दोगे इग्नोर कोई नहीं कर सकता हमारे लैंड को। इसलिए जो ताकत आपको मिली है उस ताकत को एंजॉय कीजिए और पूरे तरीके से लग करके संगठन संजम के कार्यक्रम में लगे। और एक कार्यक्रम से मैं थोड़ा सा डर इसलिए रहा था कि थोड़ा सा माहौल था, लेकिन अब माहौल बदल रहा है, तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग चाहते हैं कि हम बड़ा खड़े कर दिए। इंदिरा जी की ऊपर बात करोगे, जो तुम्हारे नेता दुर्गा का अवतार बता रहे थे, तुम उन्हें भी गाली दोगे। इंदिरा जी ने तो एक झटके के अंदर 2 टुकड़ों में बांट के कह दिया था, जावे अपने जंगी बेड़े को लेके, तो अंतकाल जंगी बेड़े भाई थे मैंने निक्सन ने, उन्हें अपने जंगी बेड़ा अपने पास रख दिया। तेरे जंगी बेड़े से हमारे ये गुंडे हथियार लड़ लेंगे, और उसमें वो भी हिम्मत थी उन गुंडे हथियारों के सामने आने की। ये थी इंदिरा गांधी। इसलिए अब आपसे कह रहा हूं साथियों कि एक कहा ना कहूं, कह सकता करा कभी, तो इसलिए हमारे जिन्होंने सबसे ज्यादा पार्टी में लिया, निकलते ही सबसे पहले इन्हीं पे तानने बंदूक यही है। मैंने बहुत सारे पार्टी के बड़े नेताओं को देखा है, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये जो आपका संगठन संजन कार्यक्रम है, इसको हम लोगों को इस तरह से पूरा करना चाहिए कि प्रदेश में कम से कम हमारा नाम सबसे पहले। बंटवारा कांग्रेस ने कराया था, अरे कांग्रेस तो सबसे ज्यादा खिलाफ थी, बंटवारा कराया था इस विचारधारा ने जो सत्ता में बैठी, और जिन्होंने फैसला समझौते इनके हुए थे, सरकारें इन्होंने बनाई थी। ये इतिहास को झुठला देंगे क्या? ये इतिहास को 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर, लगाओ सालों में लगाओ, जितने पैसे वाले हैं वाह भाई वाह, बना दिया बना दिया। हाँ तो बनाओ, अच्छा है, हम भी बनाएंगे, हम भी जश्न मनाएंगे भाई। पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, और पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में धूर्तों की फौज है, धूर्त लोगों की फौज। ये कभी सच नहीं बोल सकते। पाकिस्तान की जनता परेशान है, त्रस्त है, लोग परेशान है। बहुत सारे रिश्तेदार हमारे पाकिस्तान में सारे परेशान भाग भाग गए। मैंने कहते क्यों भाई? मौलाना आजाद की नहीं सुनी, जिन्ना की सुन ली, वाह भाई वाह। आलिम और फाजिल की नहीं सुनेंगे, लेकिन उसकी सुनेंगे जिसको ना किसी, जो चीजें हमारे यहाँ आराम है उनको खाने में परहेज ही नहीं था, उसकी सुनेंगे। और उसके बच्चे कहां? उसके बच्चे कहां? अपने बच्चे भेजते हिंदुस्तान, मारों को मरवा दिया वहां। सबसे बड़ा दुश्मन तो वही था हमारा।